उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां शामली में एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर अखिलेश यादव ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश डीजीपी को दिया है। सीएम ने सभी आरोपियों के बंदूक के लाइसेंस भी फौरन रद्द करने को कहा है। तो हरकत में आती हुई नजर आ रही है अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार की तरफ से डीजीपी को यह आदेश दिए गए हैं। शामली में एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर अखिलेश सरकार की यह कार्रवाई, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश एक तो दिया गया है और साथ ही साथ सीएम ने सभी आरोपियों के बंदूक के लाइसेंस भी फौरन रद्द करने को कहा है। यूपी के डीजीपी को यह आदेश अखिलेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। यूपी के शामली में फायरिंग में बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसपी के 3 कार्यकर्ता तो गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी। और अब यूपी के सीएम की तरफ से सीधे डीजीपी को यह निर्देश। शामली में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने ताक पर रख दिया कानून। सड़क पर ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे यहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। न इस बात की फिक्र है कि जश्न का बारूद किसी की जान भी ले सकता है। जश्न की इसी फायरिंग ने 7 साल के मासूम शमी की जान ले ली। शमी उस वक्त अपनी मां के साथ कैराना बाजार से रिक्शे में घर लौट रहा था। एसपी कार्यकर्ताओं की बंदूक से ताबड़तोड़ निकल रही गोलियों में से एक शमी के सीने में जा लगी। शमी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। बच्चे शामली के लिए जा रहे थे जी। ये बच्चे जो है शामली के लिए जा रहे थे। इनकी मम्मी भी थी और उसके भाई भी थे। और अब हम तो घर पे थे, बाकी जो बच्चे थे ना इनके साथ में, वो घर पे जाकर उन्हें बताओ खून में लथपथ हो रहे थे। कह रहे थे कि शमी लड़का जो है ना, वो हमारा भतीजा, उसे गोली मार दी। कैराना में ब्लॉक प्रमुख के पद पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नफीसा की जीत हुई है। उन्हीं के समर्थक जीत की खुशी में फायरिंग कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। मासूम की मौत के बाद अब पुलिस की नींद खुली है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें ब्लॉक प्रमुख नफीसा का पति गयूर भी है। इस संबंध में जो लड़के के चाचा की तहरीर के आधार पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसमें उन्होंने 5 आदमियों को नामजद कराया है, 5 अज्ञात हैं। उसमें से 3 व्यक्ति जो है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं और शेष की अरेस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। क्या यूपी में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में कानून का कोई डर नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों बार बार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आगरा और गोंडा में भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोलियां चलाकर जश्न मनाया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भी एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें कई शहरों में सामने आई थी। जानकारी ये दी गई है उत्तर प्रदेश में आईजी लॉ एंड ऑर्डर भगवान स्वरूप की तरफ से कि कैराना के पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कैराना के ब्लॉक प्रमुख के पति मुख्य आरोपी इस मामले में। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की भी। 3 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया और अब जानकारी यह दी गई है कि कैराना के पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में जल्द से जल्द पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभी जो प्रारंभिक इतनी ही जानकारी है, बाकी अभी जैसे जैसे है कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स की वजह से शेयर नहीं करी जाती, बट जो भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो हम आपसे जरूर शेयर कर लेंगे। जी, तो कैराना के पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, जिन्होंने डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि फौरन इस मामले में गिरफ्तारियां हों और जो आरोपी हैं उनके लाइसेंस हथियारों के रद्द किए जाएं।